चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैथ क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेंगे एक बार। उसमें आपका सारा ये कॉन्सेप्ट लाइंस एंड एंगल का क्लियर हो जाएगा, तभी ये एक्सरसाइज हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगी जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम देख लेंगे। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ये दिया हुआ है हमको, लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि ए बी लाइन सी डी लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एओसी प्लस बीओई, एओसी यानी कि ये एंगल एंड बीओई यानी कि ये एंगल, दोनों का सम कितना दिया हुआ है हमको? 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है? बीओडी 40 डिग्री दिया हुआ है। बीओडी यानी कि ये वाला एंगल हमको कितना दिया है? 40 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? देन फाइंड बीओई, 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 एक तो ये एंगल पूछा उसने हमसे, ठीक है, एंड रिफ्लेक्स सीओई, सीओई का रिफ्लेक्स, सीओई का रिफ्लेक्स यानी कि रिफ्लेक्स क्या होता है? ये वाला सीओई का रिफ्लेक्स, यही तो हुआ। यानी कि अगर ये निकाल लेंगे हम तो 360 में से लेस कर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा सीओई का रिफ्लेक्स। क्लियर है? कैसे करेंगे? हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है बीओई, एंगल बीओई प्लस एंगल एओसी इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमको? एंगल बीओडी 40 डिग्री दिया हुआ है। ये दोनों चीजें हमको क्या है? गिवन है। क्लियर है? तो यहां पर देख रहे हैं हम ए बी लाइन सीडी को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो यहां पर अगर ये हमको बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला एंगल ये 40 है तो ये वाला भी 40 होगा। अगर इस लाइन को हटा दें तो ये दोनों लाइनें कट रही है ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कौन सा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे? एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल एओसी, एंगल एओसी। ठीक है? बीओडी हमको 40 दिया हुआ है तो एंगल एओसी कितना आ गया हमारा? 40 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब ये वाला चीज हम जो हमको गिवन दिया हुआ है इसमें रख देंगे, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी इज इक्वल टू 70। क्लियर है? बीओसी एओसी कितना आया हमारा? 40 डिग्री आया। तो एंगल बीओसी प्लस 70, सॉरी 40 डिग्री इज इक्वल टू 70। क्लियर है? तो एंगल बीओसी कितना आ गया हमारा? 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री का। कितना आ गया हमारा? बीओसी आ गया हमारा 30 डिग्री का। क्लियर है? एक तो ये आंसर हो गया हमारा। बीओसी पूछा है, बीओई पूछा है हमसे, बीओई, बीओई सॉरी बीओई। क्लियर है? दूसरा पूछा है हमसे रिफ्लेक्स सीओई, तो पहले सीओई निकाल लें। ठीक है? तो हमें बताया है कि एंगल एओसी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, अगर तीनों एंगल हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। एओबी स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लेंगे, लीनियर पेयर हो जाएगा। तो एंगल एओसी प्लस बीओई प्लस सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है? अब एओसी प्लस बीओई हमको कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल सीओई इज इक्वल टू 180।
तो एंगल COE कितना आ गया हमारा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। क्लियर है? तो रिफ्लेक्स कितना हो गया इसका? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू कितना हो गया 360 माइनस 110। मैंने बताया अगर ये हमारा 110 है तो ये वाला बाकी का बचा हुआ एंगल इसका रिफ्लेक्स यही तो हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 360 में से 110 लेस कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया 0 0 6 में से बन गया 5 और 3 में से बन गया 2। 250 डिग्री का COE का रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्लियर है? सभी के समझ में आ रहा होगा। जहां पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O POY 90 का सिंबल दिया हुआ है एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। A और B का रेशियो क्या दिया हुआ है हमको? सपोज ये 2x और ये 3x दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C, ये हमसे पूछा है। क्लियर है? तो यहां पर हम देखेंगे सॉल्यूशन। यहां पर A प्लस B इज इक्वल टू 90 होगा। भाई अगर ये 90 दिया है तो A प्लस B ये भी तो 90 होगा। लीनियर पेयर है ये, है? A प्लस B 90 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो 5x इज इक्वल टू 90। देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 90 अपॉन 5। 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40। x का वैल्यू कितना आ गया 18। ठीक है, तो 18 अगर वैल्यू आ गया तो एंगल A कितना हो गया हमारा? A कितना हो गया भाई? A कितना हो गया? x का वैल्यू 18 आया तो 36 हो गया ना ये। ठीक है, और ये 54 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? एंगल A हो गया हमारा 2x है ना, तो कितना हो गया 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। क्लियर है? B कितना हो गया 3x है, तो 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 52। क्लियर है? अब हमसे एंगल C पूछा है। ध्यान दें, MN लाइन पर ये लीनियर पेयर बन रहा है 180 का, बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्या बन रहा है? ये लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, B कितना आया है हमारा? B आया 54। 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C कितना हो गया 180 माइनस 54। कितना हो गया 10 में से 4 6, 7 में से 5 2, 126 डिग्री का हो गया हमारा। कितना हो गया 126 डिग्री का एंगल C 126 डिग्री का। क्लियर? सभी के समझ में आ रहा है? भाई A और B का रेशियो हमको क्या दिया है 2:3 दिया हुआ है। तो ये हमने 2x कहा, ये 3x का, और ये अगर 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू 90। A का वैल्यू 2x दिया हुआ रेशियो, ये 3x दिया इज इक्वल टू 90। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, ये और B एंगल आ जाएगा। अब B और C लीनियर पेयर है, MN लाइन पर बना हुआ है। क्लियर है? तो हमें लीनियर पेयर लगा दिया जाए और C का वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर है? यहां पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर इफ PQR यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRQ यानी कि ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है ये दोनों एंगल, देन प्रूफ दैट PQS ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRT इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये प्रूफ करना है हमको। क्लियर है? तो भाई यहां पर हमने क्या कहा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। लीनियर पेयर हो गया ना, लीनियर पेयर हो गया ना। तो हमने कहा कि पी क्यू आर सॉल्यूशन एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल क्लियर है, प्लस पी क्यू एस क्या होगा 180 होगा, लीनियर पेयर है। ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हम उधर की तरफ लेंगे, ये दोनों लीनियर पेयर है, ठीक है। तो पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू प्लस ये वाला पी आर टी एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180। ये भी लीनियर पेयर है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। भाई ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये वाली चीज 180 के बराबर है और ये वाली चीज भी 180 के बराबर है। तो इसका मतलब ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी? तो हमने लिख लिया कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब हमको क्या दिया हुआ, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू दिया हुआ है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू रख दें, ठीक है। तो हमने यहां पर रख दिया एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस पी क्यू एस, और ये पी आर क्यू ही रहने देंगे, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ये पी क्यू आर पी क्यू पी आर क्यू दोनों कटे जाएंगे। भाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्या प्रूफ करना था? पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यही प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। क्लियर है हमारे? एक बार फिर दोबारा से समझ लें, इन दोनों का सम, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। पहला इक्वेशन हो गया। इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, लीनियर पेयर है 180 हो गया। ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर होगी, दोनों बराबर होगी। अब हमको जो गिवन दिया हुआ है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, तो हमने पी क्यू आर की जगह पर क्या रख लिया? पी आर क्यू रख लिया। पी आर क्यू इधर पी आर क्यू ही रहने दिया, दोनों एक दूसरे से कट गए, जो प्रूफ करना था क्लियर हो गया हमारा। यहां पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ये दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूफ दैट AOB इज अ लाइन। लाइन क्या होती है? अरे लाइन भाई 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन वही तो होती है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया था? एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर हम क्या करें? ये तो हमको क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमको गिवन है। क्या है? गिवन। क्लियर है? हमें प्रूफ करना है कि एओबी एक लाइन है ना, तो यहां पर 180 आ जाना चाहिए एओबी। क्लियर है? तो यहां हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 360 का होगा। भाई ये पूरा 360 का बन गया ना, एक्स वाई डब्ल्यू जेड हो गया ना। तो हमने क्या करा कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई ये तो यही रखा, और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर भी एक्स प्लस वाई रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हमने यहां पर भी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई रख लिया इज इक्वल टू 360। क्लियर है? तो क्या हो गया, 2 एंगल एक्स प्लस 2 एंगल वाई
इज इक्वल टू 360। क्लियर है? 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 अपॉन 2। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। क्या आ गया, 180 x और y। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि x और y का मतलब क्या हो गया, x और y का मतलब a o b। सो a o b इज अ लाइन। 180 की आ गई ना, तो a o b क्या हो गया, एक लाइन हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो क्लियर है? यहां पर हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है। क्लियर है? रे ओ आर इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। ठीक है, टू लाइन PQ पर एक OR रे है जो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर है। ठीक है, OS इज अनदर रे। OS एक दूसरी रे है। ठीक है, लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ROS इज इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, अधिकांशतः एग्जाम में आता है ये सम्स, डेफिनेटली आता है। अच्छी तरीके से समझ लें इस सम्स को। ठीक है, देखें यहां पर क्या है, ROQ 90 डिग्री है, तो भाई ये वाला भी तो 90 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है पूरा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो हम कह सकते हैं कि POS, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे इसको, देखें। एंगल POS, ठीक है, प्लस SOR या ROS, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, ROQ, एंगल ROQ ये कितना दिया है हमको, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू ये 90 है, तो 90 की जगह पर ROQ लिख सकते हैं हम। लिख लिया हमने, एंगल ROQ। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एड बोथ साइड एंगल ROS, दोनों साइड ROS ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS और ऐड कर दिया हमने एंगल ROS इस वाली साइड, प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, दोनों साइड में ROS ऐड कर दिया। क्लियर है? तो यहां क्या हो गया, एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS इज इक्वल टू ROS और ROQ क्या हो गया, SOQ। ठीक है, या QOS। फिर समझ लें, ROS तो ये हो गया और ROQ ये हो गया, और दोनों मिलकर क्या हो गया, ये हो गया, तो क्या बोलेंगे, SOQ। क्लियर है? तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए हमारे, SOQ। क्लियर है? अब
टू एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ, और ये POS इधर चला जाएगा माइनस का एंगल POS। क्लियर है? तो ROS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ROS इज इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा 1/2 और एंगल SOQ माइनस एंगल POS। यही प्रूफ करना था हमको। बिल्कुल सिंपल मेथड से बताया, कुछ नहीं। एक बार फिर दोबारा समझ लें। POS और ROS, POS ROS इन दोनों का सम 90 होगा अगर ये 90 दिया है तो, ठीक है। और इधर ROQ 90 दिया है, ठीक है। तो हमने POS प्लस ROS 90 हो गया, और 90 की जगह पर हमने ROQ रख लिया। अब बस कुछ नहीं करना है, दोनों साइड ROS ऐड कर दिया हमने, इधर भी ROS ऐड कर दिया और इधर भी ROS ऐड कर दिया, तो ये तो 2 ROS हो गया। क्लियर है? POS को उधर ले गए तो SOQ माइनस POS हो गया, और इधर ROS और POQ मिलकर क्या हो गया? SOQ हो गया। क्लियर है? 2 का डिवाइड लग जाएगा, प्रूफ हो गया। क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट होता है। गिवन दैट एंगल XYZ 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if ray YQ bisect the angle ZYP. Then find XYQ and reflex QYP. तो ये जो हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फिगर बना लें भाई। सपोज XYZ 64 है, ठीक है। तो सपोज ये X है, ये Y है, और ये हमारा Z है, ये 64 है। इतना बात आ गया समझ में? XYZ, ठीक है। एंड XY इज प्रोड्यूस्ड, XY इज प्रोड्यूस्ड, भाई प्रोड्यूस्ड कर लिया हमने इसको, ठीक है। तो पॉइंट P, कहां तक? पॉइंट P तक कर लिया। क्लियर है? ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट द ZYP। ZYP को एक रे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया ये एंगल इसके बराबर, ये वाली रे, ठीक है। कौन सी रे? इफ रे YQ क्लियर है? बाइसेक्ट ZYP को बाइसेक्ट कर दिया इस रे में। क्लियर है? अब यहां पर वो पूछ रहा है देन फाइंड XYQ, XYQ यानी कि ये वाला एंगल, और रिफ्लेक्स QYP इसका रिफ्लेक्स, ठीक है। तो हम पहले ये निकाल लें। अब यहां समझें कि हमने कहा कि अगर ये एंगल PYQ, लेट द एंगल PYQ इज इक्वल टू, हमने x डिग्री मान लिया। क्लियर है? अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया हमारा? हम यहां कहेंगे एंगल x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। देखें, एंगल x प्लस 64 180 हो गया, लीनियर पेयर हो गया पूरा। आ रहा है समझ में? तो x कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। क्लियर है? तो 2x इज इक्वल टू 10 4 6 7 में 6 गया 1 116। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 5 10 2 8 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 58। यानी कि ये वाला एंगल भी 58 का हो गया और ये वाला भी 58 का हो गया। क्लियर है? अब हमसे पहला एंगल कौन सा पूछा है? x हमसे पूछा है XYQ। XYQ का मतलब 58 ये और 64 ये। एंगल XYQ इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 64 प्लस 58।
क्लियर है? कितना आ गया? 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री का, 122 डिग्री का आ गया हमारा ये। क्लियर है? अब पूछा हमसे उसने क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है? तो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का कितना हो जाएगा भाई? ये 58 आया है, तो 360 माइनस 58। क्लियर है भाई? रिफ्लेक्स इसका यही तो होगा, ये सारा है ना? तो हमने 360 में से लेस कर देंगे। रिफ्लेक्स का मतलब सीधा सा 360 में से लेस कर दो, ठीक है? 10 में से 8 लेस किया 2, 5 में से 5 0, और ये 302 डिग्री का ये आ गया हमारा। क्लियर है? 302 डिग्री का और चेक कर लें जरा, 58 और 302, ठीक है? यहां पर हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट होती है। क्लियर है? लेकिन फिर अगेन दोबारा से ये बात कहेंगे कि एक्सरसाइज को करने के लिए, करने से पहले तभी समझ में आएगा जब हम इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में। थैंक यू।